मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके इरादों में जान होती है। मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके इरादों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार दोस्तों, ये है ग्वालियर क्रिएशन का यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। शो का नाम खास लोग खास मुलाकात। मेरा नाम प्रताप और आज के मेहमान का नाम पुष्पा साहू, जो पिछले 10 वर्षों से हिंदी के प्रचार और प्रसार में कार्यरत हैं। तो साथियों, आज हम और आप पुष्पा मैडम से हिंदी के सफर को साझा करेंगे, लेकिन पहले ये जान लें कि पुष्पा मैडम का कहना क्या है। पुष्पा मैडम कहती हैं, दिलों में अरमान हो, दिलों में अरमान हो तो आप इतिहास बदल सकते हैं। दिलों में अरमान हो तो आप इतिहास बदल सकते हैं। ये तो धरती है धरती, आप आकाश भी बदल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पुष्पा मैडम से बातचीत का सिलसिला शुरू करें। तो सबसे पहले तो मैं आप सबकी तरफ से मैडम को नमस्कार बोलता हूं और स्टूडियो में आने के लिए धन्यवाद देता हूं। मैडम, अपना परिचय हमारे दर्शक साथियों को दीजिए, यानी जन्म स्थान क्या कहाँ रहा, फिर स्कूल कॉलेज वगैरह कहाँ से हुआ, वो थोड़ा बताइए। जी नमस्कार जी। मेरा जन्म स्थान छत्तीसगढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ का बेमेतरा जिला, जी जी जी। जहाँ मैंने मतलब अपने माता पिता के गांव में ठीक है। जन्म लिया। आपके माता पिता का नाम? मेरे माता का नाम श्रीमती शीला देवी और जी। पिताजी का नाम श्री राजकुमार साहू है। जी जी जी। अब आगे बताएं। स्कूल मेरी प्रारंभिक शिक्षा, चूंकि मेरे पिताजी कोल माइंस में अच्छा 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 कार्यरत थे, जी, इसलिए झारखंड के बेरमो में हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा। जहाँ मैंने 95 तक वहाँ पे अपनी शिक्षा ग्रहण की। ठीक है ठीक है। उसके बाद पिताजी के ट्रांसफर की वजह से मैं जो सिंगरौली प्रोजेक्ट है, अच्छा। मध्य प्रदेश में जो सिंगरौली का जी, कोल जी, माइंस जी, एरिया है, जी, जी। एनसीएल कहते हैं, अच्छा। वहाँ पे मेरी आगे की शिक्षा हुई। ठीक जहाँ है। मैंने कक्षा 12वीं तक केंद्रीय विद्यालय से शिक्षा प्राप्त अरे की है। वाह, अच्छा। जी। उसके बाद फिर कॉलेज? उसके बाद मैंने कॉलेज की जो शिक्षा थी वो अपने छत्तीसगढ़ से ही प्राप्त की। ठीक है। जहाँ पे मैंने ग्रेजुएशन किया। ठीक है। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ठीक है ठीक है। मेरी 3 विषयों में पोस्ट ग्रेजुएशन है। बताएं कौन कौन से विषय मैडम? हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत में मैंने अच्छा, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अरे जी वाह सर। अरे वाह, अच्छा। तो ये तो ही मैडम स्कूल की एजुकेशन कॉलेज में। इसके बाद जो आपका कैरियर शुरू हुआ वो कहाँ से हुआ? सर, करियर की शुरुआत सर मैंने 2008 में की। ठीक है। जहाँ मैं एक फर्म में अच्छा। एज अ कंप्यूटर इंचार्ज मैं वहाँ पे कार्यरत अच्छा, थी। ठीक है। उसके बाद? और उसके बाद साथ ही साथ मेरी शिक्षा दीक्षा भी चलती रही। बिल्कुल चलती रही, जी जी। तो उसी दौरान मैंने अपना जब बीएड कंप्लीट किया तो मैं अच्छा। स्कूल में फिर टीचिंग में आ गए, टीचिंग में आ गए, शिक्षण कार्य में आ गए। जी। ठीक है। वहाँ रायपुर में सेंट मैरी इंग्लिश मीडियम स्कूल में मैं एज अ टीजीटी हिंदी के आप जी थे? कार्यरत थी। अच्छा। जहाँ मैंने 5 वर्षों तक कार्य किया। ठीक है। उसके बाद फिर कोरोना आ गया। कोरोना के अच्छा। बाद फिर 2020 में मैंने हाँ। कार्यालय महालेखाकार ग्वालियर में अच्छा। एज अ कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी जी। अपने कार्य को जी ज्वाइन किया सर। जी। तो तब से आप तब महालेखाकार जी, कार्यालय जी में सर। ही जी कार्यरत सर, 2020 से, जी सर। और आज 2025 आ जी गया। सर। तो मैडम, इन 5 वर्षों में क्या कुछ गतिविधियां रही हिंदी से जुड़ी आपकी, वो बताएं। सर, हमारा तो कार्य ही है कि राजभाषा का हम प्रचार प्रसार करें। अच्छा अच्छा जी। अच्छा। उससे संबंधित जितने भी लोगों को हम जागरूक कर सकें, ये जी। हमारा कर्तव्य बनता है। जी जी क्योंकि जी। हम राजभाषा विभाग के अधिकारी हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जहाँ तक आजकल का जो जमाना है वो अंग्रेजी पे ज्यादा फोकस बिल्कुल करता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो हिंदी छोड़कर चलता है। जी जी जी। लेकिन हम यही चाहते हैं कि अंग्रेजी को एक भाषा की तरह ही देखा जाए। जी। और हमारी असली जो मातृभाषा है वो तो उस पे हिंदी ही है। ज्यादा उस पे केंद्रित ज्यादा किया फोकस जाए, किया ज्यादा जाए। जी। केंद्रित किया जी, जाए। जी, जी जी सर। जी जी। तो हम आजकल की जो युवा पीढ़ी है उनसे यही जी। कहना चाहते हैं अच्छा। कि आप अंग्रेजी सीखिए, सीखने में कोई बुराई नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल। लेकिन आप हिंदी को दरकिनार ना करें। बिल्कुल बिल्कुल। जी सर। राष्ट्रभाषा को हमेशा राष्ट्रभाषा को बिल्कुल प्राथमिकता दीजिए। प्राथमिकता देना है। जी सर। अच्छा मैडम, तो महालेखाकार कार्यालय के अलावा भी आप लोग कार्यशाला वगैरह करते हैं? हाँ सर, वहाँ कार्यालय में तो हम करते ही कार्यशाला हैं, करते ही नियमित हैं। है वो तो आपके जी, जी। उसमें रूटीन में। लेकिन अगर जैसे जहाँ भी आवश्यकता हो आप हमें संस्थानों बुलाएं। में, स्कूलों में, कॉलेज में। जी अच्छा, सर। आप लोग जाते केंद्रीय हैं। संस्थानों में और जी। भी जो ऑफिसेस हैं, आप कहीं भी हिंदी के जी। प्रचार प्रसार के लिए बिल्कुल। अगर हमें आमंत्रित हर करेंगे स्कूल में, तो हर हम कॉलेज बिल्कुल में, जितनी भी आपकी जी, जी। सामाजिक संस्थाएं हैं, जो हमारी हिंदी जानकारी है। सप्ताह होता है, बिल्कुल, बैंक्स में बिल्कुल, हिंदी सप्ताह हो रहा बिल्कुल, है, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वहाँ आप लोग की यानी जी, हिंदी सप्ताह, हिंदी पखवाड़ा जी 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 हम उसको जी। सेलिब्रेट करते हैं। अरे वाह अरे वाह जी अरे वाह। सर। अच्छा मैडम, तो ये हिंदी के सफर में उपलब्धियां क्या रही, यानी क्या आपका अनुभव रहा? सर, अनुभव कहा मतलब जाए तो आपने जागरूक किया तो लोग हुए जागरूक? बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। जी जी जी। पहले जहाँ मैं अपने शिक्षण क्षेत्र से बताना अच्छा चाहूंगी। अच्छा, हाँ बताएं। पहले जो बच्चे थे वो हिंदी से डरते थे। क्योंकि वो शुरू से इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे होते जी थे। जी जी जी। लेकिन जब मैंने वहाँ पे एज ए हिंदी टीचर वहाँ पे ज्वाइन अच्छा किया
उन्होंने अच्छा। बच्चों को जागरूक किया काउंसलिंग कि किया उनका। हाँ, काउंसलिंग अच्छा, किया उनका ठीक कि है, भाई ठीक है। भाषा को भाषा की तरह देखा जाए। बिल्कुल, बिल्कुल, आपको बिल्कुल। डरने की आवश्यकता नहीं, ना जी। तो आप अंग्रेजी से डरे, जी। ना ही हिंदी से डरे। जी, जी, आप जी। बिल्कुल उसे अपनी मातृभाषा की तरह, जैसे हम माँ की गोद में नहीं डरते, बिल्कुल, वैसे ही बिल्कुल। आप हिंदी से भी बिल्कुल नहीं अरे डरें। वाह! अरे वाह! अच्छा, ये आपका जी। उद्देश्य रहा जी सर, और इसमें पूर्ति भी हुई। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा मैडम, भविष्य में हिंदी को लेके आपकी और क्या योजनाएँ हैं? सर मैं तो चाहती हूँ कि हिंदी को मैं जितना भी ज़्यादा आगे बढ़ा सकूँ, मतलब महले उसमें का सा कार्य तक बिल्कुल। नहीं, आपको आप अन्य जगह भी जी, जी, जाना है। बिल्कुल, पूरे बिल्कुल। ग्वालियर संभाग बिल्कुल, में बिल्कुल। आपको हिंदी को मैं जाना जहाँ है। भी हूँ, मैं सोचती हूँ कि आस-पास के जितने भी लोग हैं, जी। मेरी ज्ञान से, मेरी जानकारी से बिल्कुल, मैं उनको बिल्कुल, भी अवगत बिल्कुल। करा सकूँ, बिल्कुल, बिल्कुल। उनको भी फ़ायदा हो इस चीज़ जी, से। जी, जी। यानी जी। प्रचार और प्रसार को और जी, आगे जी। तक ले जाना जी सर, चाहते हैं जी। आप। अच्छा मैडम, जो लोग आपको देख रहे हैं, जो लोग सुन रहे हैं, अगर आपसे हिंदी के विषय में कुछ जानकारी हासिल करें, तो आपका संपर्क सूत्र क्या रहेगा? वो बताएँ। सर मेरा बताएँ। संपर्क सूत्र है जी। 91 91 794 794 26 26 751। 751। जी, जी मैडम, तो इसमें कोई भी दर्शक हमारे जो हैं आपसे संपर्क कर सकते जी, हैं, जिनको बिल्कुल। हिंदी भाषा बिल्कुल में जी, कुछ हिंदी से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए जानकारी नहीं, कुछ अगर सुझाव आप लेना हमसे है। लेना जी, चाहते जी। हैं या तो कोई कार्यशाला उनको अपने बिल्कुल, विभाग बिल्कुल। में, अपने जी, जी। उसमें कंसर्न में करानी जी है। सर, जी सर। जी। तो साथियों, ये थी पुष्पा जी से मुलाकात। मुझे उम्मीद है बातचीत आपको पसंद आई होगी और आप सब भी हिंदी के प्रति जागृत होंगे और अपने व्यक्तित्व को एक नया आयाम देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबकी तरफ से मैडम को धन्यवाद बोलता हूँ धन्यवाद और सर। आप सबको भी धन्यवाद बोलता हूँ। नमस्कार।